बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसे हम सियासी जमात कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़, सियासी जमातें। तो सबसे पहले अगर हम इसकी सादे लफ्ज़ों में तारुफ़ की बात करें तो एक जैसे सियासी ख़यालात और नज़रियात रखने वाले अफराद का एक ऐसा गिरोह जो रज़ाकाराना तौर पर मुत्तहिद होकर एक जमात तश्कील दे और फिर हुकूमत के असूल के लिए कोशिश करे, उसे हम सियासी जमात कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सेम पॉलिटिकल व्यूज़ एंड ओपिनियन हु वॉलंटरली यूनिट टू फॉर्म अ पार्टी एंड स्ट्राइव फॉर गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी। और आगे मज़ीद इसकी बात करें, आजकल जमहूरियत का दौर है। जमहूरियत और सियासी जमातें एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम हैं। दुनिया के हर जमहूरी मुल्क में दो या दो से ज़्यादा सियासी जमातें मौजूद होती हैं जो क्या करती हैं, अपना प्रोग्राम और मंशूर आवाम के सामने पेश करती हैं और राय आमा जो पब्लिक ओपिनियन है उसे अपने हक़ में हमवार करती हैं। जब इंतखाबात मुनक्कब होते हैं तो इंतखाबी अमल में जो जमात अक्सरियती पार्टी बनती है, अक्सरियत से वोट हासिल करती है, वो फिर हुकूमत बनाती है और दूसरी अपोजिशन के तौर पर काम करना शुरू कर देती है। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ टू और मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज। दीज पॉलिटिकल पार्टी अवेयर ऑफ द पब्लिक ऑफ कंट्री, जो मुल्क की आवाम है उसे अवेयर करती है अबाउट देयर प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम के बारे में, एंड स्मूथ पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर, अपने हक़ में जो पब्लिक ओपिनियन है उसे हमवार करती है। आगे इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्रेसे, उसने इसकी बड़ी एक्सप्लेनेशन वाज़ह तौर पर की है। कहता है कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर वॉलंटरली यूनाइटेड एंड एक्टिव टू अचीव अ पॉलिटिकल गोल। इसमें कहता है कि सियासी जमात अफराद का ऐसा मुनज़्ज़म इज्तिमा है जो रज़ा कराना तौर पर मुत्तहिद होकर सियासी मकासद के असूल के लिए सरगर्म हो। एक्टिव टू अचीव पॉलिटिकल गोल मतलब सियासी जो मकासद उनके असूल के लिए सरगर्म हो। आगे इसकी हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कितनी किस्म की पॉलिटिकल पार्टी के टाइप। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंगल पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम क्या है? एक पार्टी होती है मुल्क में, वही इलेक्शन करवाती है और वही पार्टी ही गवर्नमेंट बनाती है। ओनली अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन एंड मेक अ गवर्नमेंट, और वही बनाती है गवर्नमेंट भी। आगे जो इसकी दूसरी काइंड्स है हमारे पास, ये दूसरी है टू आर बाई पार्टी सिस्टम। ये टू आर बाई पार्टी सिस्टम से मुराद क्या है? अ सिस्टम इन विच ओनली टू पार्टी हैज़ अ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड विनर पार्टी मेक, विनर ये पार्टी है, मेक अ गवर्नमेंट। इसमें कहता है कि जो ये सिस्टम होता है इसमें सिर्फ दो पार्टी जो होती हैं पॉलिटिकली, उनको ही इजाज़त दी जाती है कि वो पॉलिटिकली हिस्सा लें, और जो इन पॉलिटिकल पार्टी में जीत जाती है, वन इज़ रोलिंग पार्टी, वो फिर रोलिंग करना शुरू कर देती, गवर्नमेंट बनाती है। एंड जो सेकंड है वो अपोजिशन के तौर पर काम करती है। इसकी यूनाइटेड स्टेट एग्जांपल है, उनमें ये निज़ाम राज है। आगे मल्टी पार्टी सिस्टम, जो मल्टी पार्टी सिस्टम है इसमें क्या है? अ सिस्टम इन विच मोर देन टू पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन एंड विनर पार्टी हैज़ राइट टू मेक अ गवर्नमेंट। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आ जाता है ये पाकिस्तान, और सेकंड आ जाता है इंडिया। इसमें क्या होता है कि दो से ज़ायद जो पार्टी है, मतलब तीन चार पाँच छः जितनी भी, जिस तरह माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह पाकिस्तान में तो अब काफ़ी सारी हैं, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, पीटीआई, और इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक लब्बैक, और जमात इस्लामी, इल्ला माशाल्लाह काफ़ी पार्टियाँ मज़ीद अभी बन रही हैं, और भी हैं पार्टी पाकिस्तान में जो अभी वर्क कर रही हैं, और इंशाल्लाह नई भी जो रेडी बैठी हैं इंशाल्लाह मंजर आम पर आने के लिए। आगे तो ये है मल्टी पार्टी सिस्टम। काइंड्स क्या हुई? तीन किस्म की ये पार्टी सिस्टम, सिंगल, टू आर बाई पार्टी सिस्टम, और तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। ये काइंड्स थी पार्टीज़ की। और आगे मज़ीद अगर हम इसके बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, तो करैक्टरिस्टिक में सबसे पहले जो बात आ जाती है कि इसकी खसूसियात क्या है, तो ये एक ग्रुप होता है, इज्तमा होता है, ग्रुप होता है, इज्तमा होता है,
सियासी जमात हम ख्याल लोगों का कसीरुल तदार और मुनज़्ज़म ग्रुप होता है। एक तो ऑर्गेनाइज्ड होता है, मुनज़्ज़म होता है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है ये, और इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल होते हैं। बोथ मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन इसमें शामिल होती हैं। और इसके अलावा इसकी जो वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होती है, इससे मुराद क्या है कि रज़ा कराना तौर पर, रज़ा कराना तौर पर इसकी जो होती है शिरकत होती है। किसी बंदे को ये नहीं, किसी को मजबूर नहीं किया जाता कि वो पार्टी में शामिल हो, रज़ा कराना तौर पर इसकी पार्टिसिपेशन होती है। सियासी जमातों में लोग अपनी मर्ज़ी से रज़ा कराना शिरकत करते, किसी को मजबूर नहीं किया जाता कि वो फ़लाँ सियासी जमात का रुकन बने। सियासी जमात में शिरकत या तो किसी नज़रिए की बिना पर की जाती है या किसी मुफाद की, क्योंकि अगर एक बंदा है, जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उनका एक मंशूर है कि हम यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे, मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम था वो हम लाएंगे। तो जो बंदा चाहे कि इस नज़रिए का हो कि यार वाकई इस्लाम आना चाहिए हमारी धरती पर, वो उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, उसमें शामिल होगा। या फिर कोई मफाद हो, कोई पार्टी कहती है कि हम अगर आएंगे तो हम मुल्क में ये काम कर देंगे, तो अगर वो जिन लोगों के मुफाद में वो काम होगा वो उस पार्टी की सपोर्ट करेंगे। तो इसमें जो पार्टिसिपेशन होती है वॉलंटरी होती है, और इसकी दो वजूहत हैं। या तो कोई विजन होता है, मैंने पहले बताया, या कोई विजन होता है, नज़रिया होता है, या फिर उसका कोई इंटरेस्ट होता है, मुफाद होता है, या फिर मुफाद होता है। इसके आगे जो करैक्टरिस्टिक है वो है विश टू पावर, के इक़्तिदार की ख्वाहिश होती है। हर पार्टी इक़्तिदार में आने की ख्वाहिशमंद होती है, इक़्तिदार की ख्वाहिश रखती है। सियासी जमात की अहम खसूसियत ये भी है कि बरसरे इक़्तिदार आने की आरज़ूमंद होती है। वो इंतखाबात में शरीक होती है, बरसरे इक़्तिदार आने के लिए लोगों से रब्ता कायम रखती है, क्योंकि जब तक सियासी जमात हुकूमत हासिल नहीं करती वो अपने मकासद को बरोकार नहीं ला सकती, ना ही लोगों से किए गए वादों को पूरा कर सकती है। तो इसके अलावा आगे हैं ऑब्जेक्ट्स। हर पार्टी के कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मकासद होते हैं जिनकी वजह से वो पार्टी कायम की जाती है। तो हर सियासी जमात के पेश नज़र कोई ना कोई नज़रिया या मकसद ज़रूर होता है जिसकी तकमील के लिए वो कायम होती है। लोगों को जमात में शामिल होने की दावत दी जाती है। मकासद की नवीयत सियासी भी हो सकती है, मुआशी भी हो सकती है, और मजहबी भी हो सकती है, जमहूरी भी हो सकती है, और बैनुल अक़वामी भी हो सकती है। इन ऑब्जेक्ट्स की वजह से भी काफ़ी लोग इसमें आते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया। आगे है इसकी खसूसियत में ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम होती है। हर सियासी जमात की बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म तौर पर एक तंजीम होती है जिसके ज़रिए वो वर्क कर रही होती है। इसका मरकज़ी एक दफ्तर होता है, आगे झैली दफ्तर कायम किए जाते हैं, पार्टी के ओहदेदार मुंतखब या नामजद किए जाते हैं, जमात का अपना मंशूर होता है। पार्टी मुख्तलिफ मुकामात पर इजलास बुलाकर अपने अरकान को मुल्की मसाइल के बारे में आगाह करते हैं और उस हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन डिस्कस करेंगे। फंक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी के जो फ़राइज़ होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, इंतखाबात में शिरकत। इंतखाबात में हर सियासी पार्टी ज़रूर शरीक होती है, और जब शरीक होती है तब ही लोग अपनी जो पसंदीदा पार्टी होती है उसका चुनाव करते हैं, और उसे गवर्नमेंट जब वो अक्सरीती जमात बन जाती है तो वो ही गवर्नमेंट बनाती है। फिर वो लोगों से किए गए वादे पूरे करती है और अपने जो उसके मकासद होते हैं और जो जो एम होते हैं उन्हें पूरा करती है। आगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, उम्मीदवारों की नामजदगी। इंतखाबी अमल के आगाज़ के साथ ही सियासी जमातें जो हैं वो क्या करती हैं, इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की नामजदगी करती हैं, और अपने जो हम ख्याल लोग होते हैं जिन्हें वो समझते हैं कि इस काबिल हैं कि हमारी पार्टी को रन आउट कर सकें, हमारा जो मकसद है उसको आगे तक ये चला सकें, हम ख्याल अफराद को वो टिकट देते हैं और वो उनके टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं। आगे जो इसका है हमारे पास थर्ड, इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन करती है हर सियासी जमात,
वो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाती है ताकि वो कामयाब हो सके। इस मकसद के लिए जलसे जुलूस और रैलियों का इनकाद करती है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए अपने मंशूर और प्रोग्राम की तशहीर करती है। वो इंतखाबी मुहिम अपनी डिफरेंट प्लेटफार्म से, डिफरेंट सोर्सेज से चलाती है और अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो अपने लोगों की जो पब्लिक ओपिनियन है उसे अपने हक़ में हमवार करने के लिए ट्राई करती है। आगे जो हमारे पास चौथा पॉइंट है वो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन, हुकूमत की तश्कील। सियासी जमातों का एक अहम फरीज़ा हुकूमत की तश्कील भी होता है। कब? इंतखाबात में जब वो अक्सरियत हासिल करते हैं। जब कोई भी पार्टी अक्सरियत हासिल कर लेती है तो वो अपने फिर प्रोग्राम और जो उन्होंने पॉलिसियाँ होती हैं उनको नाफिज करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद। और आगे जो 5 पॉइंट है हमारे पास वो है अपोजिशन, हज़ब मुखालिफ। ये भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन हैं उनमें शामिल है कि इंतखाब में जब एक पार्टी जीत जाती है वो तो गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन जो हार जाती है वो हार जाने वाली सियासी जमात का काम ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि इंतखाबात के बाद वो हज़ब मुखालिफ का किरदार अंजाम देती है, जिसे हम अपोजिशन कहते हैं। वो मुतबादिल हुकूमत के तौर पर काम करती है और हुकूमत पर तनकीद के ज़रिए उसकी खामियों और कोताहियों को मंजर आम पर लाती है। जब हज़ब मुखालिफ अपोजिशन मौजूद हो तो हुकूमत फिर नहायत एहतियात और ज़िम्मेदारी से फ़राइज़ सर अंजाम देती है। इससे भी पब्लिक को बड़ा बेनिफिट हासिल होता है कि अपोजिशन अगर वो कोई गवर्नमेंट ऐसा इकदाम उठाती जो पब्लिक वेलफेयर के लिए ना हो बल्कि नुकसान में हो, तो जो अपोजिशन है उस पर बड़ी कड़ी तनकीद करती है, जिससे फिर हर जो अपना कदम है, स्टेप है, वो गवर्नमेंट बड़ा सोच समझ के उठाती है। तो एंड पर हमने इसका कंक्लूजन ऐड करना है। कंक्लूजन क्या है? जो पीछे हमने पढ़ा उसका टच देते हुए इसको क्लोज करना है। तो अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन जो बंदा जो आपके लिए मेहनत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई हो जाती है। बहुत शुक्रिया।